जो तुम्हें लग रहा है ना कि अरे मेरी ज़िंदगी, मेरा करियर, मेरे माँ बाप, मेरा पैसा, मेरी ज़मीन, मेरा ये, मेरा वो, मेरा 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 मेरा, तो ये सब चीज़ें जो है तुम्हारे अंदर जो भरी गई हैं, उसकी जो है तुम सिर्फ जो है अपने बारे में तुम सोच रहे हो, मेरा मेरा, ये सब चीज़ें जो है कहाँ से आई तुम्हारे अंदर कि तुम बस मेरा मेरे में लगे हो। ये सब चीज़ें जो हैं बाहर से भरी गई तुम्हारे अंदर कि अरे तुम जो है कि विदेशी ब्रांड का तुम जो है कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारे जो है तुम्हारी ज़िंदगी में अरे अभाव है, तुम इसका नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तुम विदेशी कंपनियों की मशीन से सेविंग नहीं कर रहे हो तो तुम एडवांस नहीं हो। विदेशी कंपनियों की तुम पेट्रोल डीजल और उनकी जो वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, उनकी जो एसी हो गई, ब्रांड के नाम पर जो तुमको दिखाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम एडवांस नहीं हो। तो उन्होंने जो है तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान के जो मन जो है, पूरा जो मानस जो है, इसको बदलने के लिए इन लोगों ने आज से नहीं, ये पिछले 100-150 सालों से साजिशें चल रही हैं कि आखिर हिंदुस्तान में ऐसा है क्या कि जो हर आदमी एक जैसा दिख रहा है। अमीर है वो भी उसी तरह के कपड़े पहन रहा है और गरीब है वो भी उसी तरह के कपड़े पहन रहा है। हर आदमी एक ही जैसा दिख रहा है, अमीर भी धोती कुर्ता पहन रहा है, गरीब भी धोती कुर्ता पहन रहा है, जनेऊ दोनों आदमी पहन रहे हैं, पैर में खड़ाउन दोनों आदमियों के हैं, पैर में जूते दोनों आदमियों के हैं, कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है। जबकि बाहर की कंट्री में क्या था कि राजा और जो ऊपर के जो लोग उसके जो दोस्त होते थे, उसके जो पदों पे जो साथ के लोग जो बैठे होते थे, तो उनका पहनने का तरीका वो अलग होता था। उनके पूरा बाकायदा ड्रेस होता था, बूट होता था और हैट होती थी। तो उनका जो लिबास जो होता था वो बिल्कुल अलग तरीके का होता था। और जो नीचे जो उनके काम करने वाले लोग हो गए, किसान हो गए और ये मज़दूर हो गए, लेबर हो गए, गुलाम हो गए, तो उनका जो कपड़े और जो पहनने के तरीके थे वो अलग थे। तो उनको साफ साफ अंतर दिखता था, कौन अमीर है कौन गरीब है। लेकिन यहाँ तो उन्हें दिख ही नहीं रहा है पूरे हिंदुस्तान में कौन अमीर है कौन गरीब है। तो उन्होंने इस चीज़ को समझने के लिए अपने आदमी लगाए कि उन्होंने पहले क्या सोचा कि पहले इनकी भाषा को पकड़ो, फिर भाषा को उन लोगों ने पकड़ा, फिर भाषा के माध्यम से उन लोगों ने फिर जो है कि हमारी पहनावे को पकड़ा, फिर पहनावे को पकड़ने के बाद से फिर हमारे जो कर्मकांड हो गए इनको पकड़ा, इनमें छेड़छाड़ किया। फिर जब भाषा को जब पकड़े तो भाई हमारे जो शास्त्र थे संस्कृत में, इसको पकड़ा इन लोगों ने। इन लोगों को भारत के साथ में खिलवाड़ करने के लिए पूरा टाइम मिला मेरे भाई। वह जाहिर सी बात है 200-250 साल तक जो है कि तुम कोई देश गुलाम रहे किसी का, तो वो आदमी केवल आर्थिक रूप से थोड़ी उसको फिर गुलाम बनाएगा, हर तरीके से उसको गुलाम बनाने की कोशिश करेगा कि उनकी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो राज करती रहें। और आज़ादी से पहले जितना नहीं लूटा उससे कहीं ज़्यादा लूट जो है कि आज आज़ादी के बाद 70-75 सालों में ज़्यादा हो रही है। आर्थिक रूप से तो हम जो मतलब बर्बाद होते रहे, लूटते रहे, वो तो अलग ही हो गया। सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से जो हमारी जो लूट हो गई, आज जो है कि भाई भाई अपना सहयोगी नहीं समझता है, कॉम्पिटिटर समझ रहा है। बाप बेटे एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में खड़े हैं। पति पत्नी एक दूसरे के साथ में एक घंटा बैठ नहीं पा रही हैं। बच्चे शांत हो गए दोस्तों के साथ में खेल नहीं पा रहे हैं। क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं? ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि जो है कि उन्होंने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को उन लोगों ने समझा और उसको तोड़ने में भले उनको टाइम लगा, लेकिन आज के टाइम में उन लोगों ने मिलके हमारे पूरे सांस्कृतिक धरोहर को और जो है कि हमारी जो है कि कल्चर संस्कृति जो पद्धतियाँ थी जिसके भरोसे जो है पूरा देश टिका हुआ था, वो हटा के एक सरकार बना दी गई। जबकि गांव हमारे जो टिके हुए थे, गांव की खुद की अपनी जो है पंचायत होती थी, खुद की अपनी न्याय व्यवस्था होती थी, समझ रहे ना। वो सब चीज़ें हटा के एक सरकार रखी गई सोच समझ के साजिश के तहत कि क्यों रखी गई एक सरकार। इतना बड़ा देश और एक सरकार पूरे देश को चला पाएगी? हर 15 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जा रही हैं,
रहने का तरीका आदमी का बदल जा रहा है। तो कितना कितना मतलब बेहतरीन टाइम था कि आज से मतलब 200-300 साल पहले तक हम जो है कि इतने मतलब बेहतरीन तरीके से हमारी कल्चर संस्कृतियाँ थी कि आदमी के पास मतलब गरीबी यहाँ थी ही नहीं। वो तो जब से मतलब यहाँ से मतलब आर्थिक रूप से जब लूटना शुरू कर दिए अंग्रेज और बाकी इतने सारे आक्रमण हुए, मुगल आए, फिर और भी कई सारे बाहर के विदेशी आए, आपस में लड़े और हम लोग को, जबकि हिंदुस्तान के कल्चर में और हिंदुस्तान के मानस में भाईचारा ज़्यादा था। हमने जो अतिथि देवो भव की परंपरा जो हमारे अंदर इसीलिए थी क्योंकि हम समृद्ध थे। हम अगर समृद्ध ना होते, हम अगर जो है मतलब भिखारी और जो बेरोजगार और मतलब अनपढ़ अगर होते तो भैया ये देश की जो पुरानी गाथाएं, पुरानी पोथियां हैं, इनको ये कौन लिखता और कौन लिखता वो बात छोड़ो, फिर बाहर से आक्रमण क्यों होता। इतना सोना चांदी जो तुमने मतलब विदेशियों ने आक्रमण करके अंग्रेजों ने लूट लिया, उन्हें पूरा टाइम मिला मेरे भाई। आज जो हिंदुस्तान की स्थिति जो पूरी दिख रही है कि इसमें जो है कि सबसे बड़ा अगर हाथ अगर है तो विदेशी आक्रमणों का भी है, और उसके बाद से फिर जो उनके जो चाटुकार लोग थे, जो देश के ही जो गद्दार थे, सबसे बड़ी दिक्कत तो उन लोगों के साथ में हुई। उन लोगों ने इस देश को बर्बाद होने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किस लिए? कुर्सी के लिए और धन के लिए, दौलत के लिए, कि इतिहास उन्हें याद रखे। लेकिन जो तुम्हारे मन के अंदर जो मतलब गलत भावनाएं जो तुम्हारी छुपी हुई हैं, वो आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आएंगी ही, और आज आ रही हैं। इंटरनेट के आने के बाद से जब हर देश का इतिहास जब इकट्ठा हो रहा है, तब पता चल रहा है कि भाई जो है कि हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए बहुत सालों से साजिशें चल रही थी, और वो आज के टाइम में साजिशें पूरी हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ के आदमियों को, यहाँ को लोगों को आज से 30 साल 40 साल पहले जिन लोगों को नौकरियाँ दी गई, उनकी मानसिक हालत, मानसिक स्थिति इस लायक नहीं है कि वो नौकरी और पैसे के अलावा किसी और चीज़ के सहारे अपनी ज़िंदगियाँ जी सकें। ये लोग समझ रहे हो ना, हमारे जो पिताजी के एज के जो लोग हैं, उनकी हालत ये हो गई है कि बिना पेंशन के सहारे वो ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। वो लोग, उनकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति इस लायक नहीं है कि वो जो है कि अपने वो जो 40 साल तक गुलामी करने के अलावा इन लोगों की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति ऐसी हो कि अपने दम पे ये लोग जी पाएँ, इस लायक नहीं है। समझ रहे हो ना। तो ये पूरी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बना के जो हमारे ऊपर थोप दी, एक बैंक बनाया, आरबीआई बना दी, उसके बाद फिर उन्हीं की बैंकें भी यहाँ पे घुसी हुई हैं, और फिर उन्हीं का जो है कि पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी उन्हीं का बनाया हुआ है। तो भाई जब तुम्हारा अपना जब कुछ तुम्हारा बचा ही नहीं, कानूनन तुम्हारा अपना जब कुछ बचा ही नहीं, तो भाई तुम कैसे बचा पाओगे खुद को और आने वाली अपनी पीढ़ियों को और अपने देश को। ये है। और तुम आज जो भी नौकरियां जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? रुपए कमा रही हैं, डॉलर कमा रहे हैं, और जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी विदेशी है, और जो सामान को आज जो यहाँ का आदमी इस्तेमाल कर रहा है, वो सामान विदेशी कंपनियों का है। और तुम इसमें सहयोग किसके लिए कर रहे हो? सहयोग विदेशी कंपनियों को और विदेशी ताकतों को तुम और बढ़ावा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम रुपए का इस्तेमाल कर रहे हो, और रुपए प्रिंट करना और रुपए का पीछे की पूरी कहानी और रुपए के माध्यम से तुम्हारी और सबकी ज़िंदगी कंट्रोल करना किसके हाथ में है? विदेशी ताकतों के हाथ में है। नेता उनके कंट्रोल में है। नियम कानून तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जानते हैं। कौन नेता किस देश का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नेता किस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये बाहर के लोग बैठ के तय करते हैं। कि अब जो है 5 साल बाद अगर वो उनके हिसाब से काम करता है नेता, तो फिर उनको मीडिया के द्वारा प्रचार और जो है उनको इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है कि वो अपना प्रचार में करें, और जो है कि जनता को, समाज को टीवी के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इस तरीके से दिमाग को मैनिपुलेट कर दें कि जो है कि यही उन्हें लगे कि यही आदमी अच्छा है।
और उनको फिर उसी आदमी को चुनेंगे। अगर चुनाव से अगर कुछ बदला अगर जाता तो ये चुनाव वाली जो पद्धति है इसी को ये विदेशी कंपनियां और यहाँ के लोग जो है उनके जो तलबे चाटने वाले लोग हैं इसी को जो है बर्खास्त कर देते हैं कि चुनाव से देश को का कोई विकास नहीं होने वाला है। समझ रहे ना, ये सब सोची समझी गई साजिशों के तहत जो है कि पूरे हिंदुस्तान के साथ में हो रहा है। और आज खंड खंड पूरा देश बढ़ चुका है। हर आदमी खंड खंड देश छोड़ो परिवार भाई भाई खंड खंड जब बढ़ चुके हैं। और जो है फिर और ये पोंगा पंडित और जो है कि धार्मिक ये साधु संत ये कहते हैं कि जो है कि कलयुग कलयुग कलयुग। उन लोगों का भी सहयोग अंग्रेजों से है, विदेशी ताकतों से भी उन्हें पैसा मिलता है कि आप जो है इस तरीके का मतलब एजेंडा फैलाइए कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब मोह है, सब माया है, सब यहीं धरा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ में। लेकिन भैया तुम जिसको ये प्रवचन दे रहे हैं उनके बच्चे तो यहीं रहेंगे, उनकी पीढ़ियां तो यहीं रहेंगी, उनके नाते रिश्तेदार पुरखे जो इतने सालों तक बना के और ये सब छोड़ के गए हैं उनका क्या होगा। तुमने आने वाली पीढ़ियों के तुमने छोड़ा क्या, इसके बारे में भी तो सोचो। नहीं, उनको जो है डॉलर से मतलब है, उनको जो है रुपया उनको चाहिए अपने घर में, उनको विदेशी कंपनियों की गाड़ी चाहिए ब्रांड के नाम पे, विदेशी कंपनियों का उनको पेट्रोल उनको इस्तेमाल करना है, विदेशी कंपनियों का डीजल उनको इस्तेमाल करना है, ट्रैक्टर विदेशी कंपनी का इनको चाहिए, फर्टिलाइज़र इनको विदेशी कंपनी का चाहिए, रहना उनको हिंदुस्तान में है। रहो तुम यहाँ पे और सारी चीज़ें और सारी व्यवस्थाएं तुम इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी सारी इस्तेमाल करो विदेशी कंपनियों की, और तुम खुद को समझते हो तुम कि हम एडवांस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जो है बर्गर खाया है, तुमने पिज़्ज़ा खाया है, तुमने जो एसी की हवा तुमने ली है, तुमने जो है विदेशी ब्रांड की गाड़ी में तुम घूमते हो, है ना। तो भैया तुम्हारा देश भिखारी नहीं होगा। और जो लोग ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं आज नहीं तो कल वो भी मरेंगे, उनके बच्चे भी मरेंगे, है ना। जब पूरा देश जब बिक जाएगा, पूरा देश गुलाम हो जाएगा तो तुम कहाँ छोड़ के जाओगे, है ना। जहाँ भी जाओगे वहाँ का आदमी तो देखेगा ही कि जो है कि जब जो है हिंदुस्तान में हर आदमी परेशानी और संकट में था तब वहाँ का एक आदमी भाग के चला जाए विदेश में, है ना। तब पता चलेगा कि असली देश के साथ में गद्दारी कौन कर रहा है। ये पूरी जो है कि सरकार बिकी हुई है और कोई पार्टी के भरोसे देश नहीं चलने वाला, समझ रहे हो ना। और ना सरकार के भरोसे एक सरकार के भरोसे ये देश चलने वाला है। हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और खुद को जागरूक बनाना पड़ेगा कानून की भाषा। और ये जो रुपए का जो हिसाब किताब है, रुपए के पीछे की पूरी कहानी है, जब तक इसको नहीं आदमी समझेगा तब तक भैया ज़िंदगी जीना तुम्हारे लिए दुर्भर कर देंगे, तुमको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देंगे। ये सारी चीज़ें होते हुए भी तुम इतने लाचार और हताश और परेशान और कुंठा भरी ज़िंदगी जी रहे हो कि तुम अपने दम पे खड़े होने लायक आदमी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ही जब विदेशियों के कंट्रोल में है, तुम्हारी मानसिक स्थिति, तुम्हारी शिक्षा ही जब विदेशी ताकतों के कंट्रोल में है, तो तुम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तुम सोच के पाओगे, समझ के पाओगे। और ना इस बारे में तुम्हें कि तुम अपने समाज में तुम बात कर रहे हो, ना तुम अपने बच्चों के साथ में बैठ के बातें कर रहे हो, ना बीवी के साथ में बैठ के बातें कर रहे हो, ना किसी को अपनी आर्थिक स्थिति की बात से सलाह तुम ले रहे हो, ना मानसिक स्थिति के लिए तुम सलाह ले रहे हो। जैसे शरीर में तुम कि कुछ भी मन में आया, फास्ट फूड हो गया, पिज्ज़ा बर्गर कि तुम उल्टी सीधी चीज़ें बढ़ते जा रहे हो, वैसे ही तुम मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से भी गंदगी अपने दिमाग में भरते जा रहे हो। और कोई इस चीज़ के लिए सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, क्योंकि तुम खुद ही नहीं पूछ रहे हो। भाई तुम जब खुद ही उस चीज़ के बारे में जागरूक नहीं हो और धीमे धीमे करके तुम अपनी ज़िंदगी कुंठा भरी जी रहे हो, उसके बाद बच्चों को भी तुम मार रहे हो, पीट रहे हो कि पढ़ो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं कमा पाओगे, समाज में फिट नहीं हो पाओगे। तो तुम खुद अपने बच्चों को हतोत्साहित कर रहे हो, उनका उनकी जो कॉन्फिडेंस तुम लूज़ कर रहे हो। तो भैया वो कैसे भरोसा करेगा तुम्हारे ऊपर, माँ बाप के ऊपर और खुद के ऊपर।
आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर कोई अत्याचार कर रहा है, ये माँ बाप ही अपने बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और स्कूल कॉलेज में जो अत्याचार हो रहा है वो तो अलग, स्कूल कॉलेज से में ही बच्चों को एहसास कराया जा रहा है कि दुनिया में अभाव है, तुम्हारे घर में अभाव है, तुम गरीब हो, तुम्हारे कपड़े नहीं अच्छे हैं, तुम्हारे पास जूते फटे हुए हैं, तुम्हारे कॉपी किताब नहीं मिलती है, तुम्हारे टाइम पे फीस नहीं तुम्हें आती है। तो बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग बनाया जा रहा है स्कूल कॉलेज में, और कंपटीशन में फंसाया जा रहा है बच्चों को। और वही बच्चे जब वहाँ से जब निकलते हैं तब उन्हें लगता है कि यार जो है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। 10,000 15,000 तक की नौकरी भी मिल जाए तो लगता है कि अरे बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से हमारे बच्चों के दिमाग के साथ में खेला जा रहा है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है, गुलाम मानसिकता भर दी जा रही है। क्यों? क्योंकि तुम एंटरप्रेन्योरशिप ना सीख पाओ, तुम जो है अपने दम पे जो है तुम खड़े ना हो पाओ, 10 आदमी को रोज़गार ना तुम दे पाओ, और तुम लोगों की भीड़ जाल में फंसे रहो। नौकरी में जैसे तुम्हारे दोस्त फंसे हैं वैसे तुम भी फंसे रहो। ये सब सारी जो है कि सोची समझी की साजिशें हैं। और इसमें से निकलने का एक ही तरीका है कि जो है उस चीज़ के बारे में तुम समझो, उसकी चीज़ के बारे में अपने परिवार में घर में बात करो और सवाल करो। सवाल नहीं कर रहे हो, इसी का फ़ायदा वो उठा रहे हैं, तुम जागरूक नहीं हो, इसी का फ़ायदा विदेशी ताकतें और ये नेता, अनपढ़ नेता गंवार ये उठा रहे हैं और जो है तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं। और एक दिन ये पूरे देश को बेच के भाग जाएंगे और जो है तुम इसी देश में जो है मार दिए जाओगे, और कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं कि कोई सवाल करे।